नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज मैं मौजूद हूं नगर पालिका डिबाई में, जहां पर काफी मात्रा में आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता है। पहले तो मैं जानना चाहूंगी सर से कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। मैं कमल सिंह और सफाई यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। और यहाँ हमारे सफाई कर्मचारी 3 डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और नियमित कर्मचारी। लेकिन मैं बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि ना तो आउटसोर्स के कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग जो शासनादेश आते हैं उसके अनुसार भुगतान होता है, और इन कर्मचारियों को जितने भी उपकरण वगैरह होने होते हैं वो विभाग को देने होते हैं। ना इसको विभाग उपकरण समय से देता है। वर्दियों की व्यवस्था विभाग को करनी होती है, ना तो वर्दियां विभाग के द्वारा दी जाती हैं। यानी 10,000 रुपए का मिनिमम वेतन पाता, 8,000 रुपए का पाता, उसमें से झाड़ू, उपकरण, ये सारी चीज कर्मचारी को खरीदनी पड़ती है, ना उसका कोई अतिरिक्त भुगतान। नगर पालिका से ये सब कुछ भी प्रबंध नहीं मिल रहा है। ये एक तरह से शोषण और हठधर्मिता है। नियमित रूप से हर महीने उसमें जो दिन में पत्राचार होते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। वर्दी की व्यवस्था यहाँ वर्षों से नहीं है। अब एक नई चीज है कि आउटसोर्स के कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए, और ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के दायरे में आते हैं। एक नगर विकास जिसके माध्यम से डायरेक्टरेट होते हैं, तो नगर विकास का जियो है कि मिनिमम वेजेस जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 13(1)(b) के अंतर्गत इनको साप्ताहिक अवकाश दे है। और 13(1)(b) कहती है कि 7 दिन की कार्यवधि में 1 दिन विश्राम के लिए होगा, और ऐसे विश्राम दिवस की बाबत पारिश्रमिक दिए जाने का उपबंध है। उसी के हिसाब से वीकली हॉलीडे एक्ट 1942 उसकी 2, 3, 4, 5 धारा कहती है कि इनको साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। धारा 6 कहती है कि ऐसे साप्ताहिक अवकाश के दिवस की बाबत कोई कटौती नहीं होगी। मजदूरी संधा अधिनियम 1936 की धारा 2 में ये कहा जाता है कि किसी भी ऐसे दिवस की बाबत जिसमें कार्यालय बंद होता है, चाहे वो साप्ताहिक अवकाश हो, नेशनल हॉलीडे हो, उसका कोई कटौती नहीं होती। जाहिर सी बात होती भी नहीं है। लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर 26 दिन का जो है कर्मचारियों को भुगतान हो रहा है, और 4 साप्ताहिक अवकाश दिन की कटौती हो रही है, जो कि कई जगहों पर भुगतान 30 दिन का ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वो भी भेदभाव किया जा रहा है। यानी पूरी तरह से नगर पालिका में एक तरह से शोषण बहुत लंबे समय से हो रहा है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर संविदा कर्मचारी काम करता है, लगभग 27 कर्मचारी है। संविदा को प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अंतर्गत में 2011 जनवरी 2011 के लमसम से इनको ईपीएफ देने का वो नियम है। लेकिन आज तक इनको ईपीएफ का भुगतान नहीं हुआ है, जिसकी रिकवरी सिस्टम कमिश्नर साहब की तरफ से चल रही है, ईपीएफ कमिश्नर की तरफ से। ये उसमें भी बिल्कुल चुप्पी साधी हो, ना तो इन्होंने ईपीएफ के खाते खोले, ना तो उनका जमा हो रहा। आउटसोर्स कर्मचारियों को तो मिलना ही चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों को इस महीने ईपीएफ की कटौती की है, और इतने लंबे समय से, जबकि उस आदेश में यह भी है कि इनको भी 2011 से रिकवरी हो जो बीच में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत तगड़ा शोषण है। ये नई अधिशासी अधिकारी आई है, मुझे तो ये लग रहा है कि इनके द्वारा भी ये झूठे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। इनके द्वारा आने के बाद मात्र एक बार 2 झाड़ू दी गई है, जबकि कम से कम इनके ये जब काम करते हैं अपने हलकों में, तो दो झाड़ू की 1 झाड़ू बनती है, और वो झाड़ू मुश्किल से 10 दिन चलती है। 6 झाड़ू लगती है तो 2 ये देंगे, 4 ये खरीदेंगे। तो आर्थिक उत्पीड़न, शोषण और ये मानसिक उत्पीड़न ये लगातार इस नगर पालिका में हो रहा है। इसका सुधार नहीं हो पा रहा। अभी नए ही तो आपके चेयरमैन बने हैं, तो वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अभी मेरी चर्चा हुई, अब वो ये कह रहे हैं कि देखो जी मेरे पास बजट नहीं है। अरे बजट नहीं है तो कर्मचारियों को कौन देगा? काम आप लोगे तो बजट को तो आप ही ने देखना है, जबकि ग्रांट में सारी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। अब ये कर्मचारी इस तरीके से परेशान हो गया। अभी मेरी आज चर्चा हुई है, इन्होंने मुझे जबरदस्ती फोन करके बुलाया है कि अगर इनका निस्तारण नहीं होता है तो इन्होंने तो कमर कस ली है, या तो इस पार या इस पार। ये आंदोलन करेंगे, अपने हक और मांगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं विजेंद्र कुमार वाल्मीकि, मोहल्ला सराय के वाल्मीकि से मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ इसके। मैं एक कर्मचारी हूँ, इसके लिए उत्पीड़न मेरा हो रहा है। मैंने अपने अध्यक्ष महोदय जी को बुला करके अपनी समस्याएं और कर्मचारियों की समस्या रखी, जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताई वो स्वयं समस्या हैं। उनका निदान पाने के लिए ही हम संघर्ष कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, मौखिक वार्ता कर रहे हैं, परंतु सिवा कोरे आश्वासन के अलावा हमको कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब संडे की जो साप्ताहिक अवकाश देने का वादा हुआ, उसमें भी ये कि आप काम करेंगे, जब हम चाहेंगे आप काम करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो आपको बिठा दिया जाएगा, उसका वेतन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अब जैसे पास में ही अब त्योहार चालू हो जाए तो इन त्योहारों पे भी इन लोग को छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, और पहले भी नहीं मिली है इस तरह से। पहले 30 दिन काम करते थे, वेतन मिलता था 30 दिन का। अब साप्ताहिक अवकाश गवर्नमेंट से पास हो गया, उसको देंगे तो 26 दिन का पेमेंट देंगे, बाकी 4 छुट्टी हमारी पगार से काट देंगे। तो हमको छुट्टी मिलने का फायदा क्या हुआ? हम ये चाहते हैं इसका सही निदान हो, सही समस्या का समाधान हो, और हम
तन मन से जिस तरह से सहयोग करते हैं, कोविड-19 में भी हमने पूरा सहयोग किया। सफाई कर्मचारी का सबसे बेहद जिम्मेदारी है कि अपने शहर को साफ स्वच्छ बनाने में सहयोग करें, तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार, परंतु अधिकारी अपनी हठधर्मी के कारण हमारा सहयोग नहीं कर पाते। इसलिए हम आपसे ये चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि उन अधिकारियों तक ये बात पहुँचे और हमारी समस्याओं का सहानुभूति पूर्वक विचार कर समाधान किया जाए। जय हिंद। हमारी परेशानी ये है कि हमें छुट्टी जो है मिल रही है, मगर उसका वेतन कट रहा है सारा, और झाड़ू वगैरह टाइम से नहीं मिलती है। जी। और हमारा पीएफ जो कटा है अब कटा है, उसकी भी कोई हमें रसीद वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास। मतलब पीएफ कट रहा है या नहीं ये भी आपको नहीं पता चल पा नहीं रहा है? पता, इसी महीने में कटा है, बस ये बता दिया कि आपका पीएफ कटा है, मगर ये नहीं पता कि कटा भी है या नहीं कटा। शोषण सा हो रहा है हमारे साथ बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बात करने के लिए आए नेताजी के साथ। पर यहाँ पे बात करने आए तो किसी से बात हुई? कोई नहीं है, इसीलिए तो मीटिंग बनाई गई है। सारे लीडर जो है गायब है यहाँ से, किसी से हमारी बात नहीं हो पाई यहाँ से। मतलब कोई सुनवाई भी नहीं हो पा रही है? नहीं, तो आप चाह क्या रहे हैं, अब क्या हो आगे? हमारा सारे काम ठीक से हो, हमें झाड़ू टाइम से मिले, छुट्टियां मिले, छुट्टी के पैसे न कटे, बस यही है, और वेतन बढ़ के मिले हमारा। हमारी ये समस्या है कि काफी दिन से हम ठेकेदारी में लगे हुए हैं, जो हमारे पेट पालन के लिए इन लोगों ने पैसा सारा अपने पेट में रख रखा है और हमको बराबर तनख्वाह नहीं देते, और हरी बीमारी में एक आध छुट्टी ले लेते हैं तो एक छुट्टी की 12 छुट्टी काटते हैं, उस पैसे को अपनी जेब में रख लेते हैं। हम अपने कैसे बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, थोड़े से पैसों में कैसे अपना पेट पालन करें। तीसरा मतलब, नहीं तो कोई झाड़ू मिलती, नहीं कोई हथियार मिलता, और हमको कर्मचारियों को यहाँ धमकी दी जाती है कि तुमको हटा देंगे नौकरी से, बिल्कुल हटा देंगे अगर बकवास करी तो। ये कौन दे रहा है धमकी आपको? ये धमकी इसी में देते हैं, नगर पालिका में। हाँ, कि अगर तुमने बकवास करी तो तुमको हटा देंगे नौकरी से, चलो जैसा हो रहा है काम ऐसा होने दो। और बहुत सी बातें इन लोगों की, क्या जो कर्मचारियों को, ठेके वालों को बहुत दबा के रख रहे हैं। ठेके वाले डरते हैं कि हम क्या खाएंगे जब हमको हटा दिया नौकरी से, तो कहीं भी भेजते हैं, कुछ भी काम कराते हैं, घास खुदवाते हैं, ईंट पत्थर धुलवाते हैं, गांव में कोठियां बन रही होती हैं वहां भेज देते हैं सफाई के लिए, प्लॉटों को सफाई कराते हैं, पेट को नहीं देते, पेट को नहीं दे रहे किसी को। और मन चाहे जहाँ बोलने की जगह वहां भी बोलते हैं, जो अधिकार है नगर पालिका का, अधिकार से बाहर भी काम कराते हैं ले देकर। तो वो अधिकार हमारा जो नगर पालिका के अंदर, वहीं तक रहना चाहिए सहमत। दूसरों की मेहनत हमसे क्यों कराते हैं और धमकी देते हैं नौकरी से हटा देंगे तुम्हें, क्या खाओगे फिर। ये समस्या यहाँ की खत्म होनी चाहिए बिल्कुल। ये मजदूरों के साथ क्या क्या समस्या है? क्या ये बताए, समस्या कोई समस्या नहीं। समस्या तो इन्होंने बहुत कुछ बताई है। क्या बताए, एक भी समस्या अगर है, हर एक समस्या सॉल्यूशन होता है इनकी। इनका कहा जाए इनको छुट्टी नहीं मिल रही है। जो शासनादेश है, शासनादेश के अकॉर्डिंग ही इनको वेतन दिया जाता है, उसी अकॉर्डिंग इनको छुट्टी दी जा रही है। अब सब उसी के अकॉर्डिंग दिया जाना है। कमल भाई है, ये सब तो यही कराते हैं, हर एक इनके आते हैं। जो अगर कोई नया शासनादेश आता है, 388 का शासनादेश है तो वो लग गया। अब इसके बाद अगर कोई शासनादेश आता है, इसके बाद उसको लगा दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से। बीच में 336 नहीं लगा, 366 नहीं लगा, 374 नहीं लगा, 388 एंड में आकर, जो 388 1 अप्रैल से मिलना चाहिए था, आज वो 1 सितंबर में लग रहा है। ये इतने जो आर्थिक जो क्षति हो रही है कर्मचारियों को, वो बताइए। झाड़ू आपने पिछले 1 साल में कितने बार कर्मचारियों को उपलब्ध कराई, ये बताइए। वर्दी आपने ठेका कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, नियमित कर्मचारी को कब कब दिलाई है, ये बताइए। और इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि इनको एक चेंजिंग रूम तक की व्यवस्था नहीं है, ये कहाँ चेंजिंग करेंगे? एक मिनट, हाँ, ये जो समस्या है ये ईओ साहब के और चेयरमैन साहब के लेवल के हैं। हमारे स्तर से जितना होता है हम इनको कराते हैं। बाकी जो भी समस्या है, ये समय समय पर ईओ साहब के पास आते रहते हैं और उनसे बात भी इनकी होती रहती है। कि चेयरमैन साहब से मुलाकात नहीं होती है? नहीं, क्यों नहीं है, चेयरमैन साहब तो यहीं के रहने वाले, इनकी मुलाकात नहीं तो रोज तो मुलाकात होती है, डेली वो बैठते हैं। नहीं करता तो हम सेवा प्रदाता द्वारा कहा जाता है उनको कि आप भाई साहब, ये जो कर्मचारी आपने उपलब्ध कराए हैं, फला कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहा, आप इनको जरा बता दीजिए, अच्छे से काम कर ले। अब वो सेवा प्रदाता अगर उनको धमकी दे रहा तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। हमारी तरफ से, नगर पालिका की तरफ से कोई धमकी नहीं। और धमकी की बात यह है, कोई ऐसे कर्मचारी बताए जिनको उन्होंने धमकी दे करके इनको बाहर कर दिया हो, किसी को अगर बाहर निकाला हो। बाहर निकालने की धमकी दी जाती अरे है। कोई धमकी नहीं है कि निकाला हो किसी को तो बात हो ना, ऐसा नहीं। देखिए, सफाई एक शासन के एक महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बिंदु है, आप भी जानते हैं।
हेल्थ के लेकर से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के, और हर पॉइंट से लेकर के अब सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। यही सफाई अगर अच्छी रही होगी शहर की, गंदगी होगी तो उसमें बीमारियां सारी चीज़ें होगी, और इनसे अलग से कोई व्यक्तिगत तो कहा नहीं जाता होगा कि भाई आप ये करिए। जो शहर की सफाई है उसी के लिए कहा जाता है कि आप शहर की सफाई करिए, और तो कुछ कहा नहीं जाता होगा। मैं अपने क्षेत्रवासियों को नवदुर्गा, दीपावली, भैया दूज, दशहरा और जो भी हमारे त्यौहार शुरू हो रहे हैं उन सब के बारे में बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। दिवाली हमारे हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार को बड़ी सजावट, शान शौकत के साथ मनाया जाता है। समस्त भारतवासियों को दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामना। मेरे प्रिय भारतवासियों, आपसे निवेदन करता हूं कि इस दीपों के पर्व को सौहार्दपूर्वक मनाएं, प्रसन्नतापूर्वक मिठाई और खील बतासों को वितरित करें, सभी से मेल मिलाप करें, बच्चों पर विशेष सावधानी रखें, पटाखे चलाएं, लेकिन बच्चों को अपनी निगरानी में ही पटाखे चलाने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ मैं अपने गौतम बुद्ध नगर क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को पुनः नवरात्रि, दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हुए सबके शुभ की कामना करता हूं। मेरा नाम तेजा गुर्जर है और मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। नवरात्रों का समय शुरू होने वाला है। मैं अपने क्षेत्रवासियों को नवरात्रों के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आगामी आने वाले त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस त्यौहार को बगैर पटाखों के मनाया जाए ताकि पॉल्यूशन मुक्त क्षेत्र हो और मिठाई के साथ मनाया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम अर्जुन सिंह, ग्राम पंचायत रनियावली, ब्लॉक रनिया, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर। आप सभी देशवासी एवं ग्रामवासियों को नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस त्यौहार को जश्न व उत्साह के साथ मिलजुल कर मनाएं, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। अपने खुर्जा विधानसभा, पूरी विधानसभा खुर्जा को दशहरा ग्राम प्रधान नीरज सिंह चौहान की तरफ से नवरात्र, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्यार भरा संदेश अपने सारे क्षेत्र की जनता के लिए। हमारी विधानसभा खुर्जा पूरी खुशहाल रहे, जगमगाती रहे, इसमें चार चांद लगते रहें, जिससे हमारे क्षेत्र का योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के लिए भरपूर प्यार व स्नेह बना रहे। मैं अपने क्षेत्रवासी जो जनता से कहना चाहता हूं कि फिर से एक बार भाजपा सरकार एवं मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को लेकर आए। धन्यवाद। नवरात्रि का समय चल रहा है, तो नवरात्रि में सब विदित है कि कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि प्रारंभ होती हैं। नारी शक्ति को प्रणाम किया जाता है। माँ दुर्गा चूँकि सभी देवताओं के शक्ति का समूह है, इस दुनिया की जननी है, तो नवरात्रि की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और वहीं सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से नारी सशक्तिकरण पर भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कल आदरणीय योगी जी बुलंदशहर आए थे और केवल महिलाओं से ही उन्होंने संवाद स्थापित किया। तो ये महिलाओं को अधिकार देने की बात, नारी सशक्तिकरण की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो माँ दुर्गा से ही प्रेरित होकर कर रही है। आने वाले समय में आपको पता है कि दीपावली आ रही है नवंबर माह में, तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सभी मित्रों पर, सभी नगरवासियों पर, सभी क्षेत्रवासियों पर
मेरे प्रदेश पर, मेरे भारत पर, इस विश्व पर हो। मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके श्री चरणों में प्रेषित करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार। नवरात्रियों के पवित्र पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा माता रानी आप पर इतनी कृपा करे कि आपका व्यापार, आपका परिवार सब खुशहाल रहे। मेरी यही शुभकामना है। बहुत आप सभी का मैं आभारी भी हूँ। ये पूरा महीना त्योहारों से भरा हुआ है। पहले करवा चौथ, अघोई अष्टमी, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन, सभी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी को इस त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हर्षोल्लास के साथ आप ये त्यौहार मनाते हुए आप सभी को खुशी और परिवार को खुशी और आपका व्यापार निरंतर तरक्की पर रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाजी अशरफ कुरैशी, पूर्व चेयरमैन छतारी, की सभी जनता और देशवासियों को दीपावली, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.